आप इस वक्त देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है आकर थम सी गई है। 339 सीटों पर हम आपको लीड्स दिखा रहे हैं, जिनमें से 230 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे है। ये ट्रेंड्स हैं, बार बार दोहराते हुए, फाइनल रिजल्ट्स नहीं। समाजवादी पार्टी 100 सीट्स पर लीड करते हुए आगे, ट्रेंड्स के मुताबिक बीएसपी 5 सीट पर लीड करते हुए और कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर लीड करते हुए। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर सीधे तौर पर बीजेपी मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करती यहां पर दिखाई दे रही है, क्रॉस कर चुकी है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि जब ये 403 सीटों के ट्रेंड्स होंगे तो बीजेपी की टैली क्या 312 से बेहतर होगी, जो कि इसकी परफॉर्मेंस रही थी 2017 में? क्या बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस को मैच कर पाएगी या उसे बेटर कर पाएगी? ये एक सवाल होगा। और सवाल आपको साथ ही ये भी होगा कि वो कौन से फैक्टर्स रहे, क्या ये डबल इंजन की सरकार रही, क्या प्रो इनकम्बेंसी वोट है, क्या है ये जो हम इस वक्त इन ट्रेंड्स में लगातार देख रहे हैं? राम, बिल्कुल कई चीजें हैं और कई प्रश्नों के इसमें सवाल भी हैं, जिसमें बार बार ये बताने की कोशिश की गई कि किसान बहुत नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। ये बताने की कोशिश की गई कि लॉ एंड ऑर्डर पर भी लोग नाराज हैं, खासकर ब्राह्मण कम्युनिटी नाराज है। लेकिन अगर इन ट्रेंड को देखें और अगर ये ट्रेंड होल्ड करते हैं जैसा आप कह रही हैं, तो ये जरूर बताता है कि उन कई प्रश्नों के सीधे उत्तर मिलने वाले हैं और विपक्ष जिस तरह का माहौल बना रहा था वैसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। खास तौर से बीएसपी और कांग्रेस इस फाइट से बाहर हैं और यही वजह रही कि सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होती नजर आ रही है। जो एग्जिट पोल भी इस तरह से इशारा कर रहे थे। इस वक्त बड़ा अपडेट किया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 230 तरह की स्टोरी पेश कर रहे हैं, अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। बीजेपी उसके अलायंस 230 सीटों पर लीड करते हुए, समाजवादी पार्टी अलायंस 100 सीट्स पर लीड करते हुए, बीएसपी 5 सीटों पर लीड करते हुए और कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर। जाहिर तौर पर बीएसपी और कांग्रेस और बीएसपी को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे गए थे कि बहन जी उस तरह से एक्टिव क्यों नहीं। और इसी बीच बड़ी खबर जो आ रही है वो हम आपको बता दें। नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपको याद होगा बीजेपी मुख्यालय जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और आज भी जो खबर आ रही है वो नतीजों के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर्स जा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। जाहिर तौर पर बीजेपी के खेमे में इन ट्रेंड्स की अगर बात की जाए और ये ट्रेंड्स अगर होल्ड करते हैं तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री बीजेपी के लिहाज से, चाहे वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में दोबारा वापसी करना हो, योगी आदित्यनाथ का कमबैक करना हो। क्योंकि बीजेपी के जब माय समीकरण की एक तरफ समाजवादी पार्टी के माय समीकरण की बात की गई जो कि मुस्लिम यादव था, वहीं जब बीजेपी के माय समीकरण की बात की गई तो वो मोदी और योगी था। तो बीजेपी का माय समीकरण कम से कम इन ट्रेंड्स की बात करें तो वो माय समीकरण, माय इक्वेशन वर्क करती दिखाई दे रही है। क्योंकि 339 सीटों में से 230 सीटों पर बीजेपी और उसके अलायंस लीड करते हुए, समाजवादी पार्टी अलायंस 100 सीटों पर लीड करते हुए, और ये गैप लगातार वाइडन होता हुआ, बड़ा होता हुआ, और इस गैप पर और जो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं कि F1 सर्किट पर योगी आदित्यनाथ की जो F1 कार है वो तेजी से दौड़ रही है, वो किसी तरह का पिट स्टॉप नहीं ले रहे हैं। फॉर्मूला 1 में अक्सर ड्राइवर्स को इजाजत दी जाती है कि वो पिट स्टॉप ले लें, रिफ्यूल कर लें, री एनर्जाइज कर लें, लेकिन योगी आदित्यनाथ का पांव ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक्सेलरेटर दबाया हुआ है और वो लगातार आगे बढ़ रहा है गैप को बढ़ाते हुए। और इसीलिए आप अपनी स्क्रीन पर जो आंकड़ा देख रहे हैं वो ये स्पष्ट करने के लिए काफी है कि बीजेपी क्या 2017 की अपनी परफॉर्मेंस मैच कर सकती है। 339 सीटों के ट्रेंड्स हम आपको दिखा रहे हैं, 403 में से 239 सीटों के ट्रेंड्स बार बार दोहराते हुए। ये ट्रेंड्स हैं, ये फाइनल रिजल्ट्स नहीं है। फाइनल रिजल्ट्स के लिए आपको